नमस्कार। मुद्दे की बात में आज बात 2017 पंजाब के चुनाव के लिए ऐलाने जंग। दरअसल मुक्तसर के माघी मेले में आज पंजाब की सियासत का महासंग्राम हुआ। शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल अमृतसर का माघी मेले में सियासी मंच सजा। सियासी मंच पर राजनीतिक पार्टियों ने जमकर सियासी दावे किए। सबने अपनी अपनी ताकत का एहसास कराया और विरोधियों पार्टी पर जमकर तीर भी छोड़े। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने अकाली कार्यकर्ताओं से पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस लेने का आह्वान किया। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुक्तसर में हुंकार भरी कि पंजाब में अगर आज विधानसभा के चुनाव हो तो आम आदमी पार्टी 100 सीटों पर जीतेगी और पार्टी कार्यकर्ताओं को इसे 117 सीटों में बदलना है। वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम करार देते हुए कहा कि प्रदेश के लोग अकाली दल को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। मुक्तसर में हुई सियासी कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी जंग का आगाज कर दिया है। आज मुद्दे की बात में चर्चा, सियासी कॉन्फ्रेंस के क्या है मायने। अकाली वर्करों, जंग शुरू हो गई है। पंजाब के लोगों को दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ना है दोस्तों। बाकी तो पहला ਤੁਹਾਡੀ सरकार का पंजाब के उत्ते राज होगा। जंग शुरू हो गई है। तो 2017 का ऐलाने जंग हो गया है, जंग शुरू हो गई है। ये सभी तमाम राजनीतिक पार्टियों की सियासी कॉन्फ्रेंस में सुनाई दिया है, यानी कि सभी पार्टियां 2017 के लिए तैयार हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, मुद्दे की बात में चर्चा करेंगे, अहम सवाल होंगे, एक खास पैनल हमारे साथ होगा। लेकिन उससे पहले माघी मेले की आज की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल अमृतसर की कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज शामिल हुए और चुनावी शंखनाद की बातें कही गई, उन मुद्दों का जिक्र किया गया जिन पर 2017 में राजनीतिक पार्टियों की नजर है उन्हें भुनाने की। तो आपको बता दें कि माघी के मेले की अगर बात की जाए, इन सियासी कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो काफी अहमियत ये रखती हैं और इसी को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कई दिनों से तैयारियां भी करनी शुरू कर दी थी। और आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, जहां एक तरफ सभी ने आम आदमी पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया, वहीं किसानों का मुद्दा, ड्रग्स का मुद्दा, युवाओं की नौकरी का मुद्दा भी मंचों में सुनाई दिया। क्या कुछ सियासी दलों की तरफ से कहा गया, नेताओं की तरफ से कहा गया, वो भी आपको सुना देते हैं। माघी के सियासी मंच पर डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने कहा कि जंग शुरू हो चुकी है, अकाली वर्कर्स तैयार रहें। तो वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ना है। अकाली वर्करों, जंग शुरू हो गई है। जो जंग शुरू हो जाए गर्मी चढ़ जाती है। मैनू तो पूरी गर्मी चढ़ी पई है, इस करके हुण तो नेरी लिया दो यार। आ 1 साल आज टोपियां टूपियां चलाई फिरदे ना, सारियां उड़ा दिओ। आ काली केसरी झंडा दिखे सारे घरां दे उत्ते। पंजाब में चुनाव हो जाए तो 117 में से 100 सीट आएगी पंजाब के आम आदमी की, 117 में से 100। अब अगले 1 साल के अंदर अपने को इतनी मेहनत करनी है कि 117 में से 117 सीट आनी चाहिए। पंजाब के लोगों को दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ना है दोस्तों। तो जहां सुखबीर बादल ने यह कहा कि जंग शुरू हो गई है, कार्यकर्ता तैयार रहें, वहीं साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों पर निशाना साधा। अकाली दल का जन्म ऐ नहीं होया, कुर्बानियां शहादतां बाद अकाली दल की ताकत बनी है। अजकल पार्टियां एवं निकले आउंदी है। एक इत्थे नवीं टोपी वाली पार्टी तुरी फिरदी है। अपने आप नूं
अपने आप ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ। 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲਾਰੇ नहीं लाए। तो दूसरों की तरह हमने लारे नहीं लगाए, ये कह रहे थे। आपने सुना जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयानबाजी आ रही है। वहीं आपको बता देते हैं कि सिमरनजीत सिंह मान और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कदर वो ही होती है जिसकी जवान हो गई। ये वो बंदा नहीं है जरा अन्ना हजारे नाल करके 100 घर किसी करे इस बात नहीं आवाज। मैं आज हो रहे हिंदुस्तान को बता रहा हूँ आपके टेलीविजन के जरिए कि अरविंद केजरीवाल कभी इलेक्शन नहीं लड़ेगा, कोई होता नहीं लड़ेगा। बैठे मुख्यमंत्री पंजाब पर दिल्ली का बैठा। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। तो कहीं ना कहीं ये जरूर साफ है कि भले ही राजनीतिक पार्टियां इस बात को दरकिनार कर रही थी कि वो आम आदमी पार्टी को एक स्ट्रांग कंटेंडर नहीं मानती है, लेकिन आज की सियासी कॉन्फ्रेंस में एक सुर पर निशाना जरूर साधा गया है आम आदमी पार्टी पर। आज कुछ अहम सवाल हैं उन पर जिस पर हम चर्चा करेंगे। वो अहम सवाल आपको बता देते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि क्या आज से पंजाब में 2017 की जंग शुरू हो गई है। दूसरा अहम सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे वो ये है कि सुखबीर कैप्टन केजरी कौन है बड़ा फैक्टर। ये काफी अहम है क्योंकि जो भी बड़ा फैक्टर होगा वही 2017 की जंग जीत पाएगा। तो आज से पंजाब में 2017 की जंग शुरू हो गई है और कौन बड़ा फैक्टर है ये सबसे बड़ी सवाल है। तीसरा अहम सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे वो ये है कि माघी मेले में हुई राजनीति के क्या मायने हैं। और एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, आपको उनसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी की तरफ से हरजीत ग्रेवाल जी, साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे शिरोमणि अकाली दल से कैबिनेट मंत्री सिकंदर सिंह मलूका जी, और साथ ही हमारे साथ मौजूद होंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलतार सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले हरजीत ग्रेवाल जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आज की जो सियासी कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिला है कि भले ही इस बात को दरकिनार किया गया हो, लेकिन आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर है पंजाब में इस वक्त। ऐसा है, ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ये तो हर मेले पे होती हैं जी। जो भी मेला आता है और सियासी कॉन्फ्रेंस ही होती हैं, और उसमें श्रोमणी अकाली दल और जो भी वहाँ के सियासी रुतबे वाले दल हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं जी। और आम आदमी पार्टी ये तो ठीक है कि उसका आगाज़ पंजाब में हुआ है, मगर ऐसा नहीं है कि अभी वो इतना बड़ा फैक्टर बन गया कि अकाली दल को चैलेंज कर ले। आपने देखा होगा कि लालू यादव जी का वोट बैंक जो है उनको वो जेल भी चले गए, वो भी उनसे इधर उधर नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे न्यूज़ का, टेलीविज़न की खबरों का, बाकी चीज़ों का, प्रिंट मीडिया का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसी तरह श्रोमणी अकाली दल का वोट बेस जो है उसमें 20% ही इधर उधर होता है, 80% नहीं होता पंजाब में। जैसे इनेलो में चौटाला जी का आपने पीछे देखा होगा कि बादल साहब पे जब भ्रष्टाचार के चार्जेस लगे तो लोगों ने उनको पहले बरी कर दिया और कोर्ट ने बाद में किया, इसलिए वो उनका वोट बेस बिल्कुल नहीं खिसकता। इससे हमें डर नहीं है। अकाली भाजपा गठबंधन में जब मजबूत भाजपा होती है अकाली दल प्लस,
तो अकाली भाजपा गठबंधन की सरकार आती है, जब कमज़ोर भाजपा हो जाती है तो सरकार किसी दूसरे की आती है। इस बार हम लोगों को मजबूत करने की ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी को, और गठबंधन हमारा ज़रूर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से, जी टीवी के माध्यम से वोटरों को भी और पंजाब के लोगों को, इस बार फिर हमारी सरकार आने जा रही है और कांग्रेस से और इन लोगों से हमें कोई खतरा नहीं है। इनका आपस में झंझट रहना है दूसरे तीसरे नंबर का, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, हमें उसका कोई ऐसा नहीं है। हम बराबर से मजबूती से संघर्ष करेंगे और सुखबीर सिंह बादल तो चुनाव लड़ने के और उसकी सब टेक्निक्स के, मैं समझता हूँ आज देश में सभी लोग उनको मानते हैं और ये निश्चित है कि आने वाले टाइम में हम लोगों का समय है। और तो आने वाले समय में आपकी पार्टी का समय है, ये आपको जरूर लगता है, लेकिन ये पंजाब की जनता कहीं ना कहीं जरूर तय करेगी। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भी हमारे साथ हैं। अमरिंदर सिंह जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात होती है आम आदमी पार्टी की तो सीधे से सिरे से नकार दिया जाता है, लेकिन आज जिस तरीके से हर मंच से एक ही आवाज बार बार सुनाई दे रही थी, तो इससे जरूर साफ होता है कि पंजाब में कौन बड़ा फैक्टर, या फिर ये कहें कि एक और बड़ा फैक्टर बनकर उभर रहा है। बिल्कुल, जो आपने कहा कि कोई भी व्यक्ति जब नया आता है उसकी चर्चा जरूर होती है। पहले भी चर्चा हुई और बहुत सी पार्टियां पहले बनती रही और बहुत सी पार्टियों की चर्चा होती रही। मैं आपकी बात से सहमत हूं, उनकी चर्चा हुई, लेकिन इससे चर्चा से ये नहीं होता है कि वो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी पार्टी उभर के लोगों के बीच में आएगी या कोई अपनी बात रखेगी। वो दिल्ली के अंदर उन्होंने सरकार बनाई और वो फेल हुए। जहां तक मैं समझता हूं कि नई पार्टी की बात है, रश करने की बात है पूरे पंजाब से या पंजाब के बाहर से लोगों, और यहां पर शहीदी जोड़ मेला होता है, उस पर हमेशा लोग आते हैं और तमाम जितनी पार्टियां भी यहां पर कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उनमें हमेशा लोग सुनने के लिए वो जाते हैं। और कहीं आप कह रहे हैं कि वो बड़ी पार्टी उभर के आई है, मेरे को अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि इस प्रकार की कोई बड़ी पार्टी या इस बड़ी चुनौती हमारे को होगी। और मेरे को पूरी उम्मीद है इस बार के पंजाब के लोग ऐसे लोग हैं जो जी, क्योंकि बार बार जिस तरीके से मंच में अगर आप उस पार्टी का जिक्र करते हैं, उनके नुमाइंदों का जिक्र करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आप खुद मान रहे हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि कोई नई बंदा आता है उसका जिक्र करने से क्या उसको चिंता हो जाती है? हर पार्टी के बारे में बताना जरूरी है। हम अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बताएंगे, केजरीवाल जी अपनी पार्टियों की नीति बारे में जो बताएंगे हम उनको बताएंगे कि इन्होंने दिल्ली के अंदर क्या किया है, क्या नहीं किया है। सुखबीर बादल ने बहुत बड़ी बातें की है, आज हमने सुखबीर बादल की भी चर्चा की है। तमाम पार्टियां तमाम पार्टियों की चर्चा करती हैं। केजरीवाल ने भी कांग्रेस की चर्चा की, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी, केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को बड़ा मानता है। मेरे कहने का मतलब यह, जहां तक सिमरनजीत सिंह मान की भी चर्चा होती है, हर पार्टी के हर व्यक्ति की चर्चा होती है, हर एक के बारे में बताना पड़ता है कि आने वाले दिनों में कौन सी पार्टी आपके लिए क्या कर सकती है। मेरे को लगता है कि चर्चा करने से कोई बड़ी पार्टी नहीं बन जाती, ये मेरा कहना है। और ना ही कोई बड़ी पार्टी है, इसलिए चिंता की कोई विषय नहीं है। ठीक है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलतार सिंह जी हमारे साथ हैं। कुलतार सिंह जी, चिंता का विषय नहीं है आम आदमी पार्टी, और साथ ही सियासी मंचों से एक बात और उठी है कि अरविंद केजरीवाल के बाहरी होने की बात पहले भी उठती रही है और आज सियासी मंचों से एक बात फिर से उठी है। ये बात देखिए, जैसी बात चिंता की या कोई डिबेट की बात करते वो तो बात खत्म हो गई है। अब आज पंजाब के लोगों ने ये बता दिया है कि विदाउट एनी मनी मसल और ये जो शराब और भुक्की का चक्कर चलता है उसके बिना पंजाब में सबसे बड़ी रैली उन्होंने करके दिखा दी है लोगों ने। तो वो तो डिबेट की बात खत्म होगी। अब तो ये है, मैं इन दोनों पार्टियों से ये पूछता हूं कि अपना एजेंडा बताएं कि आप लोगों ने 10 साल में क्या किया है और आगे क्या करने की सोच रहे हो आप। लेकिन जो दिल्ली में फेल होने की बात है, वो अगर दिल्ली में फेल हो गए तो पंजाब के लोग, मेरा ख्याल वो सब जानते हैं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं। वो इसीलिए सबसे ज्यादा नंबर में आए थे। शायद अरविंद केजरीवाल को इन लोगों से ज्यादा अपना मानते हैं वो। और आज तक जो लारे की बात है या कुछ और, एक दूसरा पॉइंट है आपका, अरे लारा तो इन्होंने लगाया है। आज तक किस गरीब को पेंशन दी है इन्होंने? अरे जो 700 वाली जो सवाल बारी का है, सवाल ये है कि ये सारी बातें खत्म होगी अब। कुलतार जी, सवाल ये उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल बाहरी हैं। अगर पंजाब की बात करते हैं
तो किसकी बात अभी मेरा करेंगे? शायद टाइम हरियाणा खत्म से हो वो गया। ताल्लुक रखते हैं। एक बात ऐड करना चाहूंगा, मनी और विनती करता हूं कि मेरा टाइम अभी खत्म नहीं हुआ, आप अपने टाइम में बोलना वो शायद अच्छा रहेगा। चलिए अमरिंदर जी आपके पास आएंगे। कुलतार जी कहिए। ने अब तो इन पार्टियों की बात यह कि एक मिनट, आंखें मुंद करने से खतरा टल नहीं जाता। ठीक है, अगर आप आंखें मार लो, बंद कर लो तो बिल्ली चली गई, ये ऐसी बात नहीं है। अब पंजाब के लोगों ने आप दोनों को पहचान लिया है और दोनों के आपको जो गठबंधन है, जो ठगबंधन है, उसको पहचान कुलतार लिया है। जी, कुलतार जी, आगे आगे देखिए कुलतार जी, सवाल का आपने जवाब अभी भी नहीं दिया। आपके पास आएंगे, जवाब जरूर जानेंगे। कहिए अमरिंदर जी। मैं जवाब देना चाहूंगा। मैडम कहिए। मैंने जवाब देता हूं। इन्होंने कहा है मनी और मसल पावर नहीं, मनी और मसल पावर नहीं है। 8 एकड़ जमीन लिया जहां रैली की, उसके लिए 50,000 या लाख रुपया प्रति एकड़ दिया। क्या मनी के बिना रैली हुई है? इतना चाम दाम और तमाम बसेस क्या वो अपनी आप दौड़ कर आ गई हैं? मनी और मसल पावर दिल्ली के लोगों को मूर्ख बनाकर दिल्ली का तमाम पैसा 550 करोड़ से ज्यादा रुपया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर केजरीवाल ने दिया है। आज सबसे ज्यादा फ्लेक्स बोर्ड, आज सबसे ज्यादा दीवारों पर पोस्टर, आज बड़ी बड़ी गाड़ियां। क्या आम आदमी पार्टी वाले साइकिल पे आए थे? क्या कोई जूते बनाने वाला आया? चलिए ठीक है अमरिंदर जी, आपकी बात समझ गए। आपकी बात के लब्बो लबाब जनता समझ गई है। ये रैली में भाषण कर रहे हैं क्या? ज्यादा डिस्क्रिप्शन की उसकी जरूरत नहीं है। समझ गई जनता आप जो कहना चाह रहे हैं। एक मिनट, कहिए। मैडम एक मिनट। और मैं एक मिनट, इससे पहले 45 साल से बहुत देर हो गया, इससे पहले लोग कांग्रेसी और अकाली थे। पहले कई लोग कांग्रेसी थे, आज क्या बिल्ली निच गई है इनको? आज कह रहे हैं कांग्रेस बुरी हो गई है। पहले अकाली दल वाले और आज जो कांग्रेस के लोग जा रहे हैं उनमें उत्तेजना आ गई है जल्दी बनने की। जी समझ गए अमरिंदर जी, आपकी बात समझ गए। आपके सवाल का जवाब जानेंगे कुलतार जी से। और कुलतार जी, मेरा सवाल या फिर ये कहें कि जो तमाम आज सियासी मंचों से जो बाकी पार्टियों ने उठाया है उसका जवाब आपने नहीं दिया, उसका जवाब भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हरजीत ग्रेवाल जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, आज बहुत कॉन्फिडेंस से अरविंद केजरीवाल ने मंच से ये बात कही है कि अगर आज पंजाब में चुनाव होते हैं तो 100 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेंगी और अब 1 साल में उन्हें बाकी 17 सीटों पर भी कब्जा करना है। इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है वो एक दिल्ली शहर की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो दुनिया में स्ट्रेंथ के हिसाब से, मेंबरशिप के हिसाब से सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं इसमें जो कार्यकर्ता हैं और मैं समझता हूं कि हम लोगों को इससे कोई खतरा नहीं है। और अब जो चुनाव के उसमें आएंगे तब इनको समझ आएगी, ये दिल्ली की तरह के रिजल्ट वहां पंजाब में आने वाले नहीं हैं। पंजाब की मानसिकता अलग है, पंजाब की समस्याएं अलग हैं। मैं ये जरूर मानता हूं कि वहां डेवलपमेंट के काम जो हम कर रहे हैं उसको और तेज़ी से करेंगे। लोग विकास चाहते हैं, विकास सभी के लिए होता है, वो हम दोनों दल मिलकर कर रहे हैं, हमारी गठबंधन की सरकार कर रही है और काफ़ी मजबूत भी है। और इसलिए आम आदमी पार्टी के विषय में लोग वहां ये भी मानते हैं कि इनके साथ कुछ अराजक तत्व भी लगे हैं। कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, हम उसको मानते हैं, उसने अपनी लड़ाई हमेशा लड़ी है, हमसे मुकाबला होता है हमारे गठबंधन से उनका। आम आदमी का उस तरह से नहीं है। आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस से मुकाबला करे दूसरे तीसरे नंबर के लिए, हमारे तो से कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस से मुकाबला करे दूसरे तीसरे नंबर के लिए। यहाँ पर अमरिंदर जी आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्या ये माना जाए कि आज जिस तरीके से मंचों से आवाज उठी, क्या ये माना जाए कि पंजाब में जो रिवायती रैलियां होती थी, जो चुनाव का सिनेरियो होता था, वो बदल गया है? डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात की जा रही है? बिल्कुल, चुनाव का माहौल पहले भी लोग चाहते थे कि जनता के बीच में, जनता का जो आने वाला नुमाइंदा है वो लोगों के बीच में जाए और अच्छी बात है डोर टू डोर कैंपेनिंग। हम अपने एरिया में डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, पंजाब के लोग कांग्रेस पार्टी को प्यार करते हैं, कैप्टन महाराजा अमरिंदर सिंह को प्यार करते हैं। जो उन्होंने कहा था वो करके दिखाया है। केजरीवाल जब भाजपा की तरह, भाजपा ने तो बहुत बड़े वादे किए थे। भाजपा ने कहा था 1.5 लाख रुपया देंगे, खाते में काला धन आएगा,
इस बार इनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है और सुखबीर सिंह बादल और भाजपा की बात कोई सुनने वाला नहीं है। वही मोदी जो कहता था बॉर्डर पर जो सैनिक हैं वो अगर पाकिस्तान को लाल आंख से देखना चाहिए। आज नवाज शरीफ को बधाई देने जाता है, पंजाब के लोग जान चलिए अमरिंदर जी उस बात पर नहीं जाते, उस पर जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है तो अभी सवाल नहीं उठाने चाहिए उस पर। हाँ कहिए अमरिंदर जी। मेरी एक मिनट, मैं बात आपको मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे को किसी पार्टी की कोई चुनौती नहीं है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर ये कहते हैं कि दिल्ली में सरकार इसलिए नहीं चल रही क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, वो मेरे को चलने ही नहीं दे रहे। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं साथ ही साथ, क्या भैया पंजाब में 117 सीट की कामना कर रहे हो? अगर 117 सीट बन गया तो फिर नरेंद्र मोदी नहीं चलने देंगे तो क्या कहोगे? कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कहती है। अमरिंदर सिंह कहता है कि मैंने जो कहा था वो कर दिखाया है। आने वाले दिनों में मैं पंजाब के लोगों की लड़ाई लड़ूंगा। हरियाणा को पानी देने की बात करो। ठीक है, यही कुलतार जी से सवाल है। ठीक है अमरिंदर जी, कुलतार जी आपसे अब ये जानना चाहेंगे, कुलतार जी आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात होती है तो आज से चुनावी शंखनाद आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। अरविंद केजरीवाल खुद पहुंचे, लेकिन ये जो सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, पंजाब और हरियाणा के कई ऐसे मसले हैं जो अनसुलझे हैं और जब बात पंजाब की आएगी तो वो किसका साथ देंगे? पहली बात। दूसरा सवाल जो आज बार बार पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल भारी हैं, तो पंजाब में कौन बड़ा चेहरा जिसके नाम पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि आम आदमी पार्टी ये किसी कोई पर्सनैलिटी की पार्टी नहीं, ये आम लोगों की पार्टी है। और ये जो इलेक्शन होने वाला है ये कोई आम इलेक्शन नहीं, ये तो क्रांति होगी। ये वो क्रांति होगी जो इनका एस्टैब्लिश जो सिस्टम है, जिन्होंने ये लूट पाट का जो सिस्टम बना रखा था। अरे कांग्रेस के राज में इतने घोटाले, उसमें जीरो नहीं हम गिन सकते कितनी है। अरे अब आप देखिए, ये कह रहे हैं कुलतार जी जवाब दीजिए, कुलतार जी सवाल का जवाब दीजिए। एक ब्रिज में से बचा दिया, कुलतार जी सवाल का जवाब दीजिए। कोई बात नहीं। बाकी अरविंद केजरीवाल जो न्यायप्रिय आदमी है, वो ऐसा आदमी है। अरविंद केजरीवाल चाहे हरियाणा का है, अगर वो दिल्ली में न्याय दे सकते हैं करप्शन का मामले में, तो पंजाब में डेफिनेशन पूछना चाहता हूं, किसी पर करप्शन होगी तो पंजाब में। अरे भाई मुद्दों की बात करो, ये राजनीतिक भाषण नहीं है। आम आदमी कौन है? जो न्यायप्रिय आदमी होते हैं, जो न्यायप्रिय आदमी होते हैं, जो न्यायप्रिय आदमी कौन है? हर जगह कुर्बानी वाला आदमी वाला है, पंजाब के लोग ने कुर्बानी लगाने वाला है, अपने माथे पे लेते हैं। अरे कुलतार जी अगर आप दोनों बोलते रहेंगे तो जनता किसकी बात सुनेगी? अरविंद केजरीवाल 20 लाख की गाड़ी पर चढ़ता है और अरविंद केजरीवाल को पंजाब में आज अपना माना पैसे वाला आम आदमी नहीं है। इसी तरीके से पंजाब के लोगों के प्रकाश सिंह बादल ने अमरिंदर जी, कुलतार जी, गंदे कपड़े पहन के किसान आज लेकिन मौत के कगार पे आम आदमी की डेफिनेशन चाहिए। आम आदमी की डेफिनेशन मैं आम आदमी कौन है? आम आदमी पार्टी की डेफिनेशन कुलतार जी से लेंगे। अमरिंदर जी आप बात तो सुन लीजिए, वो कहना क्या चाह रहे हैं। आप बात तो सुन लीजिए, वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने जो सवाल किया उसका जवाब भी उनसे जानेंगे क्योंकि ठीक है अमरिंदर जी, चर्चा आज सिर्फ मेरी देश देख रहा है आम आदमी की डेफिनेशन क्या है? हरजीत जी यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी को लेकर इतने सवाल, अगर आप इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं किसी पार्टी को, यानी कि आप उसे बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मान रहे हैं, खुद ही आपकी बात मान रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। मैं कह रहा हूँ कि क्या कहेंगे हरजीत जी? मैं उनको तो चुप करवाइए, मैं तभी तो बोलूं। ये गरीब लोगों ने क्या कर रहे हो आप लोग? अरे भाई दर्शक देख रहे हैं, आप क्यों नहीं चुप कर रहे? एक सेकंड, दर्शक आपको देख रहे हैं। अगर आप 1000 दोनों जनता कुछ सुन ही नहीं रही है। अमरिंदर जी आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, आप एक एक करके जवाब दीजिए। रुकिए अमरिंदर जी रुकिए, आपने बहुत बोल लिया। अमरिंदर जी रुकिए, आपके तमाम सवाल सुन लिए, रुकिए अभी आप। कुलतार जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन एक एक करके बोलिए। जनता आपको सुन रही है, क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं आप? कहिए हरजीत जी। ऐसा है, पहली बात तो केजरीवाल जी को भारत के संविधान में विश्वास नहीं है।
डेमोक्रेसी ट्रेडिशंस पे बेस करती है, जो परंपराएं हैं उसको लेके वो सरकार नहीं चलाते, जैसे दिल्ली में लोगों ने देखा। मेरा ऐसा मानना है कि लोग ऐसे लोगों को पंजाब में स्वीकार नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जब जिस तरह का आचरण ये पेश करते हैं, आज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी फिर कह रहे थे कि जैसे पहले खूंडा लठ उठाते थे कि मैं इनके मारूंगा, और आज फिर वैसी भाषा बोल रहे थे। उस भाषा को पंजाब के लोग स्वीकार नहीं करते, क्योंकि बादल साहब से ज़्यादा नम्र व्यक्ति इस देश की राजनीति में कहीं भी नहीं है। और नेल्सन मंडेला के बाद आज़ाद मुल्क में अगर लोगों के लिए संघर्ष करते हुए किसी ने सबसे ज़्यादा जेल काटी तो वो सरदार प्रकाश सिंह बादल हैं। इसलिए सरदार प्रकाश सिंह बादल पंजाब के लीडर नहीं है, वो दुनिया के पंजाबियों के लीडर हैं। हमारे पास लीडरशिप है और इनके पास लीडरशिप नहीं है। और कांग्रेस को लोग, अगर कांग्रेस इंदिरा गांधी की हत्या को नहीं भूली तो पंजाब के लोग अकाल तख्त साहिब की जो गिराया गया था उसको भी नहीं भूले। इसलिए कांग्रेस को लोग स्वीकार नहीं करने वाले। वो जानते हैं 84 का जो काम हुआ और लोगों के साथ। हरजीत जी 84 तक नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि आज जो है पूरी स्थिति बदली हुई है, सिनेरियो बदली हुई है। भाजपाइयों को लोग जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कातिल नथु गोडसे को अमरिंदर जी क्या बात कर रहे हो? अमरिंदर जी चर्चा से ना भटकिए। नहीं रुकिए अमरिंदर जी, मैं यहाँ पर हरजीत जी और अमरिंदर जी आप दोनों को रोकना चाहूंगी। मुद्दों से ना भटकिए। पंजाब में आज क्या हो रहा है उसकी बात हो रही है। अमरिंदर जी आपकी आवाज हमें कम करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी। अगर आप बेवजह मुद्दे से भटक कर इधर उधर अगर आप लोग जाएंगे तो चर्चा का महत्व नहीं रहता, क्योंकि जनता आज ये समझना चाहती है कि माघी मेले में सियासी कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने जो बातें कही हैं उसके क्या मायने हैं, क्या वो समझे 2017 के चुनाव के लिए। और ये चर्चा जब होती है तो जनता खुद भी डिसाइड करती है कि कौन क्या बात कर रहा है, क्या तथ्य पेश कर रहा है। कुलतार जी अब सवाल आपसे है। बात बार बार ये होती है कि आम आदमी पार्टी बात तो आम आदमी की करती है लेकिन सारे काम खास आदमी वाले करती है। अमरिंदर जी आप जवाब देने दीजिएगा कुलतार जी को। कहिए कुलतार जी। देखिए, अगर किसी गरीब के बेटे को एजुकेशन लेनी है और उसके लिए लोन का इंतजाम कर दिया तो वो खास आदमी की बात हो गई है क्या? अगर किसी का बिल, बिजली का बिल दिल्ली में हमने आधा कर दिया तो वो क्या खास आदमी की बात होगी क्या? पंजाब की बात कीजिए कुलतार जी, मिनिस्टर को पंजाब की बात कीजिए। पैसा लेने की बात कर रहा था, मैं वही बात करता हूं। अरे वही तो बात केजरीवाल जी कहने के लिए आए थे। अगर पंजाब में आप चाहते हो कि ये रेते की, ये नशे की, ये ट्रांसपोर्ट माफिया की, ये पुलिस को जो तो इन्होंने, ये चोरों से डरती है, साधों पे पर्चे देती है ये पुलिस, इसका सिस्टम अगर आप ठीक करना चाहते हो, अरे विक्रम मजीठिया जैसे आदमी जिसको भुल्ला ने कह दिया, अरे उसको कांग्रेस भी कह रही है कि इस पर सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। वैसे लोग शरेआम खुले फिर रहे हैं। और जो 7 लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको इन लोगों ने नशे पे लगा दिया, वो जेलों में बंद कर दिया। अगर ऐसी अन्याय की बात कम बंद कराना चाहते हैं पंजाब के लोग, तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम आपको एक उम्मीद देंगे, हम आपको रिजल्ट देंगे, क्योंकि बात बातों की नहीं है, हमने करके दिखाया है। लेकिन सवाल ये है, अमरिंदर जी आपके पास आएंगे, एक सेकंड। कुलतार जी लेकिन सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली देखेंगे या पंजाब देखेंगे? अरविंद केजरीवाल एक सिस्टम देंगे आपको, क्योंकि पंजाब और हिंदुस्तान में आपने सिस्टम को तबाह कर दिया। अरे आप तो नितिन गडकरी जिस पर इतना बड़ा इल्जाम है, अरे आप अमित शाह जी जिन्होंने कितने लोगों का कत्ल करवा दिया, उसको प्रधान बनाई बैठे हैं। कुलतार जी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने सिटी सेंटर में इतना बड़ा घोटाला कर दिया, जिनके राज में बहुत सारे पर्चे होते रहे, ट्रक यूनियनों में पर्चे होते रहे। अरे वैसे राज को बताने के लिए पंजाब का विकास बताइए, क्या करोगे? पंजाब में रोजगार कैसे दोगे ये बताइए। हम जनता में कॉन्फिडेंस लाएंगे, क्योंकि आज शरीफ आदमी डरता है, जो चोर है, जो बड़ा है, वो डरता नहीं है। ठीक है कुलतार जी, धक्का करती है। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करते हैं बोलने के लिए यहाँ आए थे कुलतार जी, लेकिन आम आदमी पार्टी की जब हम बात करते हैं तो वो एक अलग पार्टी कहती है अपने आप को। और उन्हीं सवालों का जवाब हम आपसे इसलिए जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जनता आपको भी सुन रही है। अमरिंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए अमरिंदर जी। मैडम प्लीज गिव मी द टाइम। कुलतार जी अमरिंदर जी को बोलने दीजिए। कुलतार जी, ईमानदार लोगों को। कुलतार जी ठीक है, ठीक है कुलतार जी, अमरिंदर जी को बोलने दीजिए। अमरिंदर जी उसके बाद हरजीत जी आपके पास आएंगे। कहिए अमरिंदर जी।
मेरा ये सवाल है, क्या आम आदमी 20 लाख की गाड़ी पर चढ़ता है? भगवंत मान, केजरीवाल और तमाम लोग आम इतनी बड़ी गाड़ियों पे चढ़ते हैं, क्या वो आम है? और दूसरी बात, अमन अरोड़ा और सुखपाल खैरा 15 दिन पहले तो खास आदमी थे और 15 दिन पहले खास आदमी थे, अब वो आम आदमी हो गए। ऐसा क्या चक्कर चल गया? तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर जो इन्होंने कहा कि हमने, पंजाब पुलिस ने और अमरिंदर सिंह ने कहा सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, हम उनको अंदर देंगे, ये आपस में मिले हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि रिलायंस कंपनी के मालिक को मैं अंदर दूंगा, क्या अभी तक दिया? क्या अभी तक एक बहाना दिल्ली के अंदर चल रहा है कि मोदी सरकार चलने नहीं दे रहा, अभी मोदी 4 साल तक और है। अगर पंजाब में सरकार बन गई तो सरकार कैसे चलेगी? कौन नेतृत्व करेगा? आज पंजाब का नेतृत्व पंजाब से बाहरी व्यक्ति नहीं करेगा, पंजाब का व्यक्ति करेगा। हरियाणा का व्यक्ति आज पंजाब आके पंजाब का नेतृत्व करेगा। और कुलतार जी मेरे भाई हैं, कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के लोगों के लिए एक मिनट, 1 मिनट, इनके रिश्तेदार ज्ञानी जैल सिंह जी को कांग्रेस पार्टी ने, वो एक आम व्यक्ति थे, इनके रिश्तेदार हैं, उनको देश का राष्ट्रपति बनाया। क्या ज्ञानी जैल सिंह आम आदमी नहीं थे? क्या कांग्रेस पार्टी आम लोगों को नहीं ऊपर उठाती है? मैं ये आपको कहना चाहता हूं, झाड़ू चोर निशान रखने से कोई आम आदमी नहीं बनता। कल को प्रकाश सिंह बादल अपना चोर निशान तकरी बदल के जूता रख लेगा तो वो आम आदमी है। डिस्क्रिप्टिव होने की जरूरत नहीं है, समझ गए आपकी बात। कहिए हरजीत जी। ऐसा है, हम किसी व्यक्ति पे के खिलाफ नहीं बोलते। मैं एक ही बात कुलतार जी से और इनसे जाननी चाह रहा हूँ कि इनकी आर्थिक नीति क्या है, उसके विषय में, विकास के लिए पंजाब में ये क्या करेंगे। और उन बातों पे बोलने की बजाय ये लीडरों के खिलाफ बोलते हैं, व्यक्तियों के खिलाफ बोलते हैं। व्यक्तियों के खिलाफ बोलने से पंजाब का विकास नहीं होगा। पंजाब का विकास संविधान के दायरे में रहते हुए उस सरकार को चलाना होगा। पंजाब में अमन व अमान कायम रखना होगा। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक रखनी होगी। पंजाब में सड़कें बनानी होगी जो हम बना रहे हैं अभी, और पंजाब में रोजगार देने होंगे, पंजाब में और उद्योग लगाने होंगे। उसकी कोई कुलतार जी पॉलिसी बताइए, उसके विषय में बोलिए। ऐसे ही इस विषय पे बोलने से लोग आपसे पास नहीं आने वाले। आपने बता दी, आपने पूरा पंजाब फेल कर दिया, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा। एक सेकंड हरजीत जी, अमरिंदर जी, अगर हम मुद्दे की बात कर रहे हैं तो हम 2017 के ऐलान जंग की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी की भी बात कीजिए। आप अपनी पार्टी के बारे में बताइए कि क्या ऐलान जंग की आज अगर बात की जाती है तो अगर नशे की बात की जाती है, 4 हफ्ते में नशा खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म हो जाएगा, ये जानकारी जनता को दीजिए। कहिए अमरिंदर जी। किनसे सवाल है जी? आम आदमी पार्टी, जहां तक हमारी पॉलिसी की सरकार बात कर रहे हो, अमरिंदर सिंह जी ने आज भी कहा है कि आने वाले दिनों में हम 4 हफ्ते में पंजाब को नशा मुक्त पंजाब बनाने का काम करेंगे। कैसे? और किसानों के लिए और नौजवानों के लिए रोजगार की बात की है। कैसे अगर मुख्यमंत्री कोई भी मुख्यमंत्री चाहे एडमिनिस्ट्रेशन और अपने एसएसपी को, डिप्टी कमिश्नर को ये हटाए दे कि आप रोज रेड करेंगे, रोज दुकानों पर जाएंगे, देखेंगे कहां नशे की बिक्री हो रही है, उनको बंद करेंगे, डी एडिक्शन सेंटर खोलेंगे, नौजवानों को कैंप लगाएंगे, बताकर उनको एडमिट कराएंगे, तो आने वाले दिनों में नशा, अगर सरकार चाहे तो 1 महीने के अंदर नशा खत्म हो सकता है। और अमरिंदर सिंह की बात को लोग मानते हैं, ऐसा सवाल ये भी उठते हैं कि 10 साल पहले ऐसा क्यों नहीं चाहा? बीटी कॉटन का मुद्दा हो। ठीक है अमरिंदर जी, हरजीत जी यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसानों की बात होती है, किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है प्रदेश में, और किसान हितैषी आज मंच से खुद मुख्यमंत्री कहते हैं प्रकाश सिंह बादल कि किसान हितैषी जैसी हमारी पार्टी है पूरी दुनिया में नहीं है। और साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी ने आज ये बात कही है कि सबसे पहले मुआवजा हमने किसानों को दिया, और किस तरीके से किसानों का शोषण हो रहा है, खुदकुशी के मामले बढ़ रहे हैं। सवालों के घेरे में प्रदेश सरकार जरूर है, कहीं ना कहीं बैकफुट में है, क्या कहेंगे?
ऐसा है किसान के विषय में, क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से हूँ, साधारण किसान हूँ, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ आपके माध्यम से कि किसान को इस टाइम जो लोग आश्वासन दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ना केजरीवाल जी सुधार कर सकते, उसके लिए दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो किसान के पास 1.5 एकड़ ज़मीन रह गई है 67% किसान के पास, वो खेती लाभ वाली खेती नहीं है, उसकी कीमत भी बढ़ा दो, प्राइस भी बढ़ा दो, लाभ वाली कीमत दे दो, तब भी किसान नहीं बचता। किसान कर्जाई हो गया। एक तो उसके कर्जे पे एक बार लाइन मारनी पड़ेगी, जैसे छोटू राम जी ने सिकंदर हयात की सरकार में मारी थी, और उसके बाद अब किसान को पेंशन देनी पड़ेगी और किसान को सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अगर वो हम नहीं देंगे, किसान के परिवार की जो कृषि के धंधे में लगा हुआ है, कम से कम आय तय करनी पड़ेगी। आपने बताया करना पड़ेगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना होगा। आपकी पार्टी क्या कर रही है इसके लिए? हमारी पार्टी इस पॉलिसी को लेके आगे चल पड़ी है। अभी हमने इंश्योरेंस स्कीम जो है, इंश्योरेंस स्कीम हमने इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और बहुत कम उसमें करेंगे। ओबामा जी लगाएंगे ये। अरे क्या बात करते हो यार, आप युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे नहीं करो, विधायक हैं, और हम एक दूसरे से ऐसे ओबामा जी तक ना जाए और इसको सीधे तरीके से किसान की बात करो और ईमानदारी से करो। वोट बैंक नहीं, किसान को बनाओ। कुलतार जी, अब आपसे यहाँ पर जो सवाल है, जो शुरुआत में आपसे पूछा गया था, उसका जवाब अब आपसे जानना चाहेंगे, जो कहीं ना कहीं आज अभी चर्चा में अमरिंदर जी ने भी उठाया है और तमाम प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि अगर वो आम आदमी पार्टी की तरफ देखती है तो बाहरी होने की अरविंद केजरीवाल की बात बार बार कही गई है। मैं आपको भी ये बात बताता हूँ, बाहरी अंदर की बात नहीं, बात न्याय पसंद होने की बात है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार में हुआ था, वो पंजाब के सबसे। अरे गुरु गोविंद सिंह जी से मत मिलाओ उनको, क्या बात करने लग गए हो आप? जो उनके कहाँ की बात कर रहे हो? केजरीवाल कहाँ उनके सामने है? जो उनके चलाए, ये बात नहीं हमारे सामने करो। बात करेगा जो गरीबों के लिए बात करेगा, उसको पंजाब के लोग पसंद करते हैं। सबसे भगत सिंह को पसंद करें, महात्मा गांधी को पसंद करते हैं, सबको पसंद करते रहे, इंदिरा गांधी को पसंद करते हैं किसी समय तक, किसी समय तक। लेकिन गलतियां जब कर देते हैं, जब तक वो गलती करेंगे, जब तक वो गलती करेगा, जब तक वो गलती करेगा, उसको सबसे पहले सजा देंगे। यही बात हरजीत जी ने भी कही है। और कुलतार जी जैल सिंह की बात की, वो जिस दिन राजनीति खत्म की तब तक वो आम आदमी थे, उनकी जेब में पैसा नहीं था, वो आम आदमी थे। आज हरे राहुल गांधी से लेकर नीचे तक ये हो रहे इतने कुलतार जी, आपको रुकना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे लोग हैं जिनकी लोकप्रियता को आज पंजाब के लोगों ने। कुलतार जी, एक सेकंड आप बात सुन लीजिए पहले। जी मीडिया अगर आपको मंच दे रहा है अपनी बात सामने रखने का, तो एक तो आप व्यक्तिगत मत होइए और इस तरीके से कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि पंजाब की जनता की भावनाएं आहत ना हो, इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब आपसे यहाँ पर ये सवाल है कि गुरु गोविंद सिंह जी से उनका मुकाबला करने के लिए समझ याचना कीजिए। यहाँ 1 मिनट, ये आपने गलत बोला है। ठीक है, ठीक है अमरिंदर जी, कोई मुकाबला नहीं, हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं सर, हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं, हम उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं, गरीबों के लिए बात कर रहे हैं, इसमें कोई क्षमा याचना की बात नहीं है। कुलतार जी, आप मेरे भाई हैं, आप गुरसिख आदमी हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सारा परिवार इस कौम के लिए दे दिया। अरविंद केजरीवाल गुरु गोविंद सिंह से तुलना मत कीजिए। पंजाब के लोग कल से जवाब देना पड़ेगा, आपके खिलाफ धरने प्रदर्शन होंगे तो आपको समझ आएगा। जी अमरिंदर जी और साथ ही कुलतार जी, केजरीवाल गुरु गोविंद सिंह के रास्ते पे चल रहे हैं, कृपान कुलतार जी, प्रदेश की जनता के लिए, जो रास्ता बताया गरीबों के लिए, जो गुरु के रास्ते। कुलतार जी ठीक है, अमरिंदर जी क्लैरिफाई कर दिया कुलतार जी ने कि उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है अमरिंदर जी, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं, कंपैरिजन नहीं हो रहा है। और कुलतार जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज पर्सनल बयानबाजी ना कीजिए। कोई मुकाबला नहीं करेगा, कभी नहीं कर सकता। लेकिन सवाल सुन लीजिए, कुलतार जी, हो ये रहा है, डालो अमृत छको, ठीक है अमरिंदर जी, एक सेकंड रास्ते पे चल रहे हैं, वोटें मांग रहे हैं। अमरिंदर जी, आप भी अब इस तरीके की बयानबाजी ना करें इस मंच से तो बेहतर होगा। इस चर्चा का जो विषय है उसको बार बार चर्चा के विषय से बाहर रखिए। ठीक है, सुन लिया अमरिंदर जी, सुन लिया। When you will not heard me, then I have to speak.
अमरिंदर जी, आपकी बात सुनी गई है, जनता भी आपकी बात सुन रही है, आपके पास आएंगे, लेकिन कुलतार जी बात यही हो रही है कि बार बार जो सवाल आपसे किया जा रहा है आप उसका जवाब नहीं देने। कहिए अमरिंदर जी, लेकिन उस टॉपिक पर आप बात नहीं करेंगे, आप बात कीजिए सियासी मंच की। अरविंद केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी, अरविंद केजरीवाल को लोग बाहर ही नहीं मानते, अगर बाहर ही मानते तो इतनी गिनती में नहीं आते थे। ठीक है, कहिए अमरिंदर जी। मैडम संक्षिप्त में अमरिंदर जी, वक्त की बहुत कमी है। पंजाब के लोग हैं, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं करेंगे। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम वादा करते हैं कि हम चुनाव यहीं से लड़ेंगे, आप लोगों की सेवा करेंगे। ठीक है, चुनाव मैं आपको ये बात पूछना चाहता हूं इनको। ठीक है, नहीं अमरिंदर जी, इस वक्त हमारे साथ वक्त बहुत कम है और हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल की तरफ से मलूका जी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। सिकंदर सिंह मलूका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप बहुत देर से चर्चा में शामिल हुए, वक्त की बहुत कमी है और यहाँ पर अमरिंदर जी वक्त की बहुत कमी है, मलूका जी का रिएक्शन लेने दीजिए। मलूका जी, यहाँ पर आज सियासी मंच में जिस तरीके से तमाम बातें हुई हैं, ये कहीं ना कहीं निकलकर जरूर सामने आ रहा है कि अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब का पॉलिटिकल सिनेरियो और इलेक्शन सिनेरियो दोनों बदल रहा है, क्या कहेंगे? देखो, पंजाब का सिनेरियो तो अभी कह नहीं सकते, एक साल पड़ा है, स्थितियां बदलती रहती हैं, कभी किसी के पक्ष में हो जाती हैं, किसी को होती हैं, पर इस वेले जो सारियां स्थितियां ने वो ज्यादा अकाली दल के हक में है। आज जो कानफ्रेंसां भी होईयां ने माघी दे मेले दे उत्ते, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਫੇਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਕੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੋਟਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ जी मलूका जी, माफी चाहेंगे, वक्त बहुत कम है, आपका इंतजार था पूरी चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हमारे शामिल होने के लिए। मैं आधे सेकंड में कहिए मलूका जी। मैं चाहता हूं केजरीवाल भी वहां इलेक्शन लड़े, ताकि उनको भी पता चल जाए। ठीक है, मैं कहता हूं कि केजरीवाल भी वो इलेक्शन से दौड़े ना, वो इलेक्शन जरूर लड़े ताकि पता लगेगा। मलूका जी, कुलतार जी, 217 भी दूर नहीं। वक्त की बहुत कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में। माफी चाहेंगे अमरिंदर जी, वक्त नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो बात आज यही थी कि 2017 का ऐलान जंग हो गया है, कौन सी पार्टी की क्या नीति रहेगी, लेकिन चर्चा में भी आपने देखा होगा कि एक दूसरे पर निशाने जरूर साधे गए, लेकिन खुद की क्या नीति है ये क्लेरिफाई करके कोई पार्टी बोलती हुई खास नजर नहीं आई, और ये फैसला आप भी खुद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक, खबरें जारी हैं।